मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के वाराणसी में किसानों ने खाद की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसान गर्जना संगठन ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन सौंपते हुए खाद के बढ़े हुए दाम तत्काल वापस लेने की मांग की है। किसानों का कहना है कि पहले से ही खाद, बीज, डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतों ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। ऐसे में खाद के दाम बढ़ाना किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने जैसा है। संगठन ने मांग की है कि पुराने दामों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई हो और किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज लागू किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो आइए ये देखिए हमारी पूरी खबर। मैं रामकुमार नकुरे, किसान कल्याण संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ। महोदय, आज ज्ञापन दिया है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा यहाँ पर, मेरा तहसीलदार मैडम आई थी, एसडीएम साहब को नहीं थी। जैसा कि आपने देखा है कि पूरे किसान अभी बहुत समस्या में है। एक तो किसानों को सोडा नहीं मिल पा रहा है और जो खाद है, सोडा खाद जो है उसका डबल रेट हो गया है। जो खाद 1350 में आ रहा था वो 2450 में मिल रहा है, जो 1100 में आ रहा है वो 2150 में मिल रहा है। मतलब सारे खादों का दाम सरकार ने बढ़ा दिए। चूँकि सरकार ने कहा था कि मैनिफेस्टो में कि किसानों को 2100 रुपये धान करके देंगे, लेकिन आज दिनांक तक 2100 रुपये तो नहीं मिला, क्योंकि खाद का जो रेट है वो डबल कर दिया गया है। किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है और किसान जो 5 एकड़ किसान है उसको पूरी लागत खर्च काटने के बाद 50,000 रुपये साल में बचते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि जो खाद वो खरीदेगा तो 50,000 उसके खाद नहीं चले जाएंगे। सरकार बहुत तरीके से परेशान है। उन्होंने जो सोसाइटी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, वो कर्ज पटा नहीं पा रहा है और बहुत सारे किसान इसी सरकार की जो पॉलिसी रहेगी इसी, तो इसमें बहुत सारे किसान भी आत्महत्या करेंगे। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि जो पहले किसानों को खाद जो मिल रहा था जो रेट पर, वो रेट पर खाद मिलना चाहिए और जो उन्हें टोकन सिस्टम लगाया है खाद में, इस टोकन सिस्टम के माध्यम से जो खाद दिया जा रहा है उसको तकलीफ जा रही है। कहीं बहुत सारे गाँव में लाइट नहीं रहती, किसान घंटों खड़ा रहता है। पीछे अरविंद चौधरी, किसान गर्जना प्रदेश। महोदय, आज रैली निकालकर ज्ञापन दिया गया, क्या है पूरा विषय? आज जैसा कि बालाघाट जिले से हमने प्रारंभ किया था, खाद के बढ़े हुए दामों को लेकर के सभी ब्लॉकों में ज्ञापन का कार्यक्रम रखे थे। आज उसी तहत बालाघाट जिले के वाराणसी ब्लॉक में हमारे जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ एक रैली जय स्तंभ रेस्ट हाउस से लेकर के एसडीएम कार्यालय तक के रैली लेकर के आए और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारी जो मांगे हैं, खाद के बढ़े हुए दाम सरकार वापस ले और 3100 रुपये धान का जो समर्थन मूल्य उन्होंने कही थी उसको लागू करें और धान के रेट तो बढ़ाए नहीं, लेकिन खाद के दाम एक बोरी के ऊपर में 600 रुपये, 700 रुपये और 1450 रुपये तक की वृद्धि हो गई 50 किलो पे। तो इस प्रकार से किसान के ऊपर में जो है दोहरी मार हो गई। तो किसान की आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन दोहरी मार देने का काम सरकार कर रही है, तो उसको वापस लेना चाहिए। इसके लिए किसान गर्जना संगठन लगातार पूरे ज़िले में हर ब्लॉक के ऊपर में और सहकारी समितियों पे किसानों से भी आग्रह किया है कि आप ये बढ़े हुए दामों को लेकर के अपनी अपनी जो सोसाइटियाँ हैं पूरे ज़िले में 146, 86, 85 सोसाइटियाँ हैं, उसके ऊपर में जाकर के वो ज्ञापन का कार्यक्रम हमारा चालू है और किसान लोग वहाँ पे जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे। खाद की बढ़ी हुई दरों को वापस सरकार ने लेना चाहिए। अगर ये सरकार खाद की बढ़ी हुई दाम वापस नहीं लेती तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए गांव-गांव किसान गर्जना संगठन जाकर के और हर चौक चौराहे पे सभाएं आयोजित करेगा और किसानों को ये आग्रह करेगा कि ऐसी झूठ की सरकार, झूठ के बुनियाद पे खड़ी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसान अग्रसर हो और किसान जो है जागृत हो और इस प्रकार से झूठ बोलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार हो।